बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांजन वाणी माता की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। पंचम काल, पंचम काल का वर्णन शुरू होगा, उसे ध्यान से सुने। जिस काल में हम रह रहे हैं, इस काल में हमारा जन्म हुआ है, उसकी जानकारी हमें होना चाहिए। प्रथमान योग ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं हमें इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हम बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं, मन गदगद हो जाता है। इसलिए प्रथमान योग के ग्रंथों का हमेशा स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जो वैराग्य को बढ़ाता है और मन को स्थिर करता है ना। तो हम किस विषय को पढ़ने जा रहे हैं? पंचम काल के बारे में। चतुर्थ काल के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिए, अब पंचम काल की शुरुआत हो रही। धर्म तीर्थ परंपरा केवली। जिस दिन वीर भगवान सिद्ध हुए उसी दिन गौतम गणधर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। पुनः गौतम स्वामी के सिद्ध हो जाने पर उसी दिन श्री सुधर्म स्वामी केवली हुए। सुधर्म स्वामी के मुक्त होने पर जम्बो स्वामी जी केवली हुए। पश्चात जम्बो स्वामी के सिद्ध हो जाने पर फिर कोई अनुबद्ध केवली नहीं रहे। फिर से सुनो, अच्छी बात है। जिस दिन वीर भगवान सिद्ध हुए उसी दिन गौतम गणधर केवल को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर गौतम स्वामी के सिद्ध हो जाने पर उसी दिन सुधर्म स्वामी, फिर सुधर्म स्वामी के बाद जम्बो स्वामी केवली हुए। फिर जम्बो स्वामी के सिद्ध होने पर कोई भी अनुबद्ध केवली नहीं हुए। गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से लेकर जम्बो स्वामी के मोक्ष गमन तक का काल 62 वर्ष प्रमाण है। केवल ज्ञानियों में अंतिम श्रीधर केवली कुंडलगिरी से सिद्ध हुए। केवल ज्ञानियों में अंतिम श्रीधर केवली कुंडलगिरी से सिद्ध हुए। चारण रिद्धियों में अंतिम सुपाष चंद्र नामक ऋषि हुए। प्रग्रह श्रमणों में अंतिम वज्रयश और अवधि ज्ञानियों में अंतिम श्री नाम के ऋषि हुए हैं। मुकुटधरों में अंतिम चंद्रगुप्त ने जिन दीक्षा धारण की, इनके पश्चात मुकुटधारी राजाओं ने जिन दीक्षा नहीं ली चंद्रगुप्त के बाद, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है दीक्षा लेना। चंद्रगुप्त के बाद फिर किसी राजा ने, किसी सम्राट ने दीक्षा नहीं ली। श्रुत केवली। जम्बू स्वामी के अनंतर नंदी मिश्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु मुनि ने ये पांचों ही 14 पूर्वी इन नाम से विख्यात 12 अंगों के धारक पूर्ण श्रुत ज्ञानी श्रुत केवली वर्धमान स्वामी के तीर्थ में हुए हैं। इन पांचों का काल मिलाकर 100 वर्ष प्रमाण है। 10 पूर्वधारी विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव और धर्मसेन, ये 11 मुनि अनुक्रम से 11 अंग और 14 पूर्व के धारक 10 पूर्वी कहलाए। परंपरा से प्राप्त इन सबका काल 183 वर्ष है। इसके बाद काल दोष से फिर 10 पूर्वधर्म मुनि रूपी सूर्य नहीं हुए। 11 अंगधारी नक्षत्र मुनि जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंसारी, ये 5 मुनि 11 अंग के धारक हुए हैं। इन सबका काल 220 वर्ष प्रमाण है। इनके बाद फिर कोई मुनि 11 अंगधारी नहीं हुए। आचारांगधारी सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहारे, ये 4 आचारांग के धारी हुए। इनके काल का प्रमाण 118 वर्ष है। इनके स्वर्गस्थ होने पर भरत क्षेत्र में फिर कोई अंग और पूर्व श्रुत के धारक नहीं हुए। गौतम स्वामी से लेकर यहाँ तक का काल 683 वर्ष होता है। इस प्रकार से इन उपर्युक्त आचार्यों के बाद शेष आचार्य 11 अंग और 14 पूर्वों के एक देश के धारक हुए। पंचम काल के अंत तक धर्म तीर्थ, जो श्रुत तीर्थ धर्म प्रवर्तन का कारण है, वह 20,317 वर्षों तक चलता रहेगा। अनंतर काल दोष से विच्छेद को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात पंचम काल 21,000 वर्ष प्रमाण है। उसमें से उपयुक्त 683 वर्ष कम करने से बचे हुए प्रमाण काल तक जैन धर्म चलता रहेगा। देखो, 21,000 में से 683 कम कर दिए तो 2,317, इतने मात्र बचे हुए शेष समय में चतुर्वर्ण संग जन्म लेता रहेगा। उस समय के लोग प्रायः अविनीत, दुर्विधि,
अश्वयज्ञ 7 भय व 8 मदों से संयुक्त शल्य एवं गार्वों से सहित कलह प्रिय रागिष्ट क्रूर और क्रोधी होंगे। राज्य परंपरा। जिस समय वीर भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए उसी समय पालक नामक अवंती सुत का राज्याभिषेक हुआ। 60 वर्ष तक पालक का राज्य रहा। पुनः 55 वर्ष तक विजय वंशियों का, 40 वर्ष तक मुरुड वंशियों का, 30 वर्ष तक पुष्यमित्र का, इसके बाद 60 वर्ष तक वसुमित्र अग्निमित्र का, 100 वर्ष तक गंधर्व का, 40 वर्ष तक नरवाहन का और 242 वर्ष तक भृत आंध्रों का, पुनः 221 वर्ष तक गुप्त वंशियों का राज्य रहा है। कल्कि का जन्म और काल। इसके बाद इंद्र नामक राजा का पुत्र कल्कि उत्पन्न हुआ। उसका नाम चतुर्मुख, आयु 70 वर्ष और राज्यकाल 42 वर्ष प्रमाण रहा है। महावीर के निर्वाण से इस कल्कि तक का काल 1000 वर्ष हो जाता है। आचार्यों के पश्चात 275 वर्षों के व्यतीत हो जाने पर कल्कि राजा को पट्ट बांधा गया। श्री वीर प्रभु के निर्वाण जानने के बाद 605 वर्ष और 5 माह व्यतीत हो जाने पर विक्रम नामक शक राजा हुए। उसके बाद 394 वर्ष 7 माह बीत जाने पर प्रथम कल्कि उत्पन्न हुआ। अनंतर वह कल्कि प्रयत्न पूर्वक अपने योग्य जनपदों को सिद्ध करके लोभ और अन्याय को प्राप्त होता हुआ मुनियों के आहार में से प्रथम ग्रास को शुल्क रूप में मांगने लगा। तब श्रमण मुनि अग्रग्रास को देकर और यह अंतरायों का काल है ऐसा समझकर निराहार चले जाते हैं। उस समय उनमें से किसी एक मुनि को अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। इसके बाद कोई असुर देव अवधि ज्ञान से मुनिगणों के उपसर्ग को जानकर और धर्म का द्रोही मानकर उस कल्कि को मार डालते हैं। तब अजितंजय नामक उस कल्कि का पुत्र रक्षा करो इस प्रकार कहकर उस देव के चरणों में नमस्कार करता है। तब वह देव धर्म पूर्वक राज्य करो ऐसा कहकर उनकी रक्षा करता है। इसके पश्चात 2 वर्षों तक सच्चे धर्म की प्रवृत्ति रहती है। पुनः क्रमशः काल के महात्म्य से वह प्रतिदिन हीन होती चली जाती है। इस प्रकार 1000 वर्षों के पश्चात पृथक पृथक एक एक कल्कि तथा 500 वर्षों के पश्चात एक एक उपकल्कि होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस प्रकार इस 1000 वर्षों के पश्चात 1000 वर्ष के पश्चात पृथक पृथक एक एक कल्कि तथा 500 वर्षों के पश्चात एक एक उपकल्कि होता है। प्रत्येक कल्कि के समय एक एक दुष्मा कालवर्ती साधु को अवधि ज्ञान प्राप्त होता है और उसके समय में चातुर्वण्य संग भी अल्प हो जाते हैं। उस समय पूर्व में बांधे हुए पापों के उदय से चांडाल, सवर, स्वपच, किरात आदि तथा दीन, अनाथ, क्रूर नाना प्रकार की व्याधि वेदना से युक्त, हाथों में खप्पर तथा भिक्षा पात्रधारी और देशांतर गमन से पीड़ित ऐसे बहुत से मनुष्य दिखते हैं। अंतिम कल्कि का जन्म और कार्य। इस प्रकार से दुष्मा काल में धर्म, आयु और ऊंचाई कम होती जाती है। फिर अंत में विषम स्वभाव वाला 21वां कल्कि उत्पन्न होता है। कैसा स्वभाव होता है? विषम स्वभाव वाला। कौन से नंबर का है? 21वें नंबर का कल्कि उत्पन्न होता है। उसके समय में वीरांगज नामक एक मुनि, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निदत्त नाम का श्रावक और पंगुश्री नामक श्राविका होंगे। कौन कौन से याद कर लें, ये अच्छी बात है। वीरांगज नाम के मुनि पंचम काल के अंत में, वीरांगज नाम के मुनि, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निदत्त नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका होंगे। वह कल्कि अपनी आज्ञा से अपने योग्य जनपदों को सिद्ध करके मंत्री वरों से कहेगा कि ऐसा कोई पुरुष तो नहीं है जो मेरे बस में ना हो। तब मंत्री निवेदन करेंगे कि हे स्वामिन, एक मुनि आपके बस में नहीं है। तब कल्कि कहेगा कि कहो वह अति अविनीत मुनि कौन है। इसके उत्तर में सचिव कहेंगे कि हे स्वामिन, सकल अहिंसा व्रतों का आधारभूत वह मुनि सर परिग्रह से रहित होता हुआ शरीर की स्थिति के निमित्त दूसरों के घरों पर मध्याह्न काल में अपने हस्तपुट में विघ्न रहित प्राशुक आहार को ग्रहण करता है। इस प्रकार के वचन सुनकर वह कल्कि कहेगा कि वह अहिंसा व्रतधारी पापी कहाँ जाता है। तुम स्वयं उसका पता लगाओ और उसके प्रथम ग्रास को शुल्क रूप में ग्रहण करो। ये पंचम काल की अंत की कहानी है।
तत्पश्चात प्रथम ग्रास के मांगे जाने पर वे मुनिराज तुरंत उसे देकर और अंतराय करके वापस चले जाएंगे तथा अवधि ज्ञान को भी प्राप्त कर लेंगे। उस समय वे मुनि सर्वश्री आरिका अग्निदत्त श्रावक और पंगुश्री श्राविका को बुलाकर प्रसन्न चित्त होते हुए कहेंगे कि अब दुष्मा काल का अंत आ चुका है। तुम्हारी और हमारी 3 दिन की आयु शेष है और यह अंतिम कल की है। तब ये चार प्रकार के आहार और परिग्रह आदि को जन पर्यंत छोड़कर संन्यास को ग्रहण करेंगे। वे सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सूर्य के स्वाति नक्षत्र पर उदित रहने पर संन्यास को ग्रहण कर समाधि मण को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कल्कि के बारे में बहुत अच्छा बताया गया। समाधि मण के पश्चात अभी वो समाधि लेंगे चारों मुनि आरिका श्रावक श्राविका। समाधि मण के पश्चात वीरांगज मुनि 1 सागर आयु से युक्त होते हुए स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होंगे और वे तीनों भी एक पल्ले से कुछ अधिक आयु को लेकर वहाँ पर ही उत्पन्न होंगे। उसी दिन ब्रह्ध्यान में क्रोध को प्राप्त हुआ कोई असुर कुमार जाति का उत्तम देव कल्कि राजा को मार डालेगा और सूर्यास्त के समय में अग्नि नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार 21 कल्कि और इतने ही उपकल्कि धर्म के द्रोह से 1 सागर आयु से युक्त होकर धर्मा पृथ्वी में जन्म लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको पंचम काल यानी दुष्मा काल के बारे में बताए। बहुत अच्छा लगा ये प्रकरण। परम आदरणीय आरिका ज्ञानमती माता जी की ये जिन भारती है, हमें बहुत अच्छी लगती है जैन भारती, इसलिए हम इसका स्वाध्याय करते रहते हैं। और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें लगता है कि और भी लोग इसका लाभ लें। इस वजह से हमने इसका स्वाध्याय प्रारंभ किया और आपको इसका लाभ मिले इसलिए हमने इसकी वीडियो बनाया। आप लोग सुने और इसे ग्रहण करें। प्रिय महावीर भगवान की जय।